नमस्कार दोस्तों। क्या इटली चाइना का जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, क्या इससे बाहर आना चाहती है? क्या है पूरी इंफॉर्मेशन, चलिए समझते हैं। देखिए, G7 कंट्रीज में इटली भी शामिल। G7 कंट्रीज में टोटल 7 कंट्रीज शामिल, जिसमें कि यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान और विद यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। ये पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए। जो इटली है, इटली ने जो G20 समिट हो रहा है दिल्ली के अंदर, जो सेकंड फेज में, यानी कि सितंबर 10 को प्राइम मिनिस्टर, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जियो मेलिनो, उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रोजेक्ट से बाहर आना चाहते हैं। अब कि ये क्यों बाहर आना चाहते हैं, देखिए। इसमें इस जो ग्रुप है, जो G20 समिट में, इसमें जो टोटल जो 7 कंट्रीज हैं, इन्होंने क्या किया था कि एक प्रोजेक्ट पे सहमति बनी थी, जो BRI जो है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ये जो 2019 में बनाया गया था, ठीक। इसमें 7 कंट्रीज ने आकर, जो कंट्रीज थी इसमें पार्टिसिपेट की थी, ये कंट्री कनेक्ट कर रही थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कि हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए, ब्रिज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, पोर्ट बनाएंगे और डिजिटल कनेक्टिविटी को हम लोग फैलाएंगे, ठीक। ये जो प्रोजेक्ट था, ये चाइना का प्रोजेक्ट था, ठीक। अब इससे इटली बाहर आना चाहता है। क्यों आना चाहता है, ये समझते। देखिए, जो इटली का जो प्रोजेक्ट है ना, देखिए, जो G20 समिट में पहले, सबसे पहले क्या हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर, जो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने चाइनीज प्रीमियर से बात की और उन्होंने ये बताया कि हम इस प्रोजेक्ट से बाहर आना चाहते हैं। हम इसका अनदर जो अनदर प्रोजेक्ट है, उसमें हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। देखिए, जो ये प्रोजेक्ट है ना, BRI, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो चाइनीज का फायदा हो रहा है, ठीक। इसमें आप कह लीजिए कि जो, देखिए, जाहिर सी बात है, जिस जिस प्रोजेक्ट में चाइनीज का हाथ होगा, तो उसमें चाइना अपना लॉस तो नहीं कराएगा, ठीक। उसमें अपना बेनिफिट ही ढूंढता है। चाइना हमेशा अपना बेनिफिट ही ढूंढता है। अगर मान लीजिए आप देखे होंगे, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, उसमें गादर पोर्ट में एक पोर्ट बना रहा है चाइना। तो इसमें क्या है, चला, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो चाइना की यूज हो रही है। बट ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रही। सेम उसी तरह यहाँ पे इटली में भी हो रहा था कि जो प्रोजेक्ट था, जो ब्रिक्स, जो इटली इसमें शामिल था, इटली इन्वेस्ट कर रहा था पैसा, बट जो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था वो चाइना का बेनिफिट हो रहा था। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा था चाइना को। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट था उसमें क्या है, हैज बेनिफिटेड चाइना मोर देन इटली। इटली से ज्यादा जो फायदा हो रहा था वो किसको हो रहा था, वो चाइना को हो रहा था। जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, जियाडो, उसने उन्होंने ये भी कहा है, जो कहा है कि जो हम इस प्रोजेक्ट से बाहर आना चाहता है, क्योंकि इसमें क्या, जो रिलेशनशिप है ना, इसके थ्रू, अगर इस प्रोजेक्ट से बाहर आएंगे ना, तो रिलेशनशिप जो इटली और चाइना के बीच में है वो बिगड़ जा सकते हैं। बट जो इटली ने ये भी कहा है कि वो क्या करेंगे, सिल्क रोड को ज्वाइन करेंगे। अब ये पूरी सिल्क रोड क्या है, देखिए, जो ये प्रोजेक्ट है ना, इसमें देखिए दो चीजें हैं यहाँ। सबसे पहले क्या, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, जो इसमें जो ये रेड कलर की दिख रही है, ये है, यहाँ से, यहाँ चाइना से निकल के यहाँ पे जा रही है, ठीक। यहाँ तक पूरे, ये इसको बोलते हैं सिल्क रूट। और एक मरीन टाइप सिल्क रूट है, जो इसका होते हुए, जापान के होते हुए, रास्ते होते, कोलकाता होते, कोलंबिया होते हुए, मतलब श्रीलंका होते हुए, ये मूव करते हुए, ये दो चीजें हैं, किसके अंदर आ रहे हैं, BRI के अंदर आ रही है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आ रही है, ठीक। अगर वहीं की बात करें कि जो इटली ने जो बीच टाइम को ज्वाइन किया था, इसमें इसमें क्या हुआ था कि जो इटली ड्रॉप, जो पहले, सबसे पहले जो इन्वेस्ट हुआ था ना, तब उसने इन्वेस्ट किया था जो 19 में, 2019 में $650 मिलियन को इन्वेस्ट किया था। उसके बाद जो इन्वेस्ट हुआ है वो 33 मिलियन इन्वेस्ट हुआ है। बट सबसे ज्यादा जो फायदा जिसको हो रहा है ना, वो चाइना को फायदा हो रहा है, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे चाइना को हो रहा है। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इटली ड्रॉप फ्रॉम 650 मिलियन इन 2029 टू जस्ट 33 मिलियन इन 2021। इतना ड्रॉप आ गया है इटली में। वहीं पे अगर इटली एक्सपोर्ट तो चाइना इंक्रीज हो गया है, यहाँ 14.5 बिलियन यूरो टू 18.5 बिलियन यूरो। वहीं चाइनीज का एक्सपोर्ट देखें तो इटली, तो ये एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया है। कितना, 33 बिलियन यूरो था, वो अब जाकर कितना हो गया, 50 बिलियन यूरो। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि जो चाइना का सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, चाइना को सबसे ज्यादा है इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए जो इटली है इससे बाहर आना चाहता है। अब वही बात करें कि क्यों इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया। देखिए, अगर आप बात करें, देखो, ब्रिक्स एंड इंडिया की बात करें, तो सॉरी, BRI और इंडिया की बात करें, देखो, इंडिया ने इसको सपोर्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ना, जो ये चाइना का जो प्रोजेक्ट है ना, ये पाकिस्तान के रास्ते भी आ रहा है। अब यहाँ पे, अब अगर मैप के माध्यम से देखें, जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये देखिए, ये होते हुए, ये चाइना होते हुए, पाकिस्तान होते हुए गादर पोर्ट आ रहा है। ये इसकी वजह से ये जो इंडिया गवर्नमेंट थी, ये ज्वाइन नहीं करे थे, ये अपोज में थे कि ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं, जो ब्रिक्स प्रोजेक्ट दैट लिंक्स द मेनलैंड चाइना टू अरेबियन सी फ्रॉम द कास्टगार इन चाइना
देखिए पूरा क्या है रीजन टू गदर पोर्ट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। आप ये देख सकते हैं जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी लग रही है, जो लेबर्स लग रहे हैं, वो चाइना के ही लेबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। और जिसकी वजह से ये चाइना इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और इसीलिए इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक। कुछ कह लीजिए कि बॉर्डर से रिलेटेड या कहिए सिक्योरिटी से रिलेटेड, या जो जो चाइना कर रहा है, अपनी स्टडी बना रहा है कि वो कैसे कैप्चर कर पाए, उसके रिलेटेड ये इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं किया था। थैंक यू एवरीवन।